ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए जी, हमारा टॉपिक था मद लाजिम का और मद लाजिम को हम स्टार्ट करते हैं। उसको जो मैंने भी आपसे कुछ चीज़ें सुन ली हैं, अब मद लाजिम की मज़ीद जो आगे तफसीलात हैं उसको सीखते हैं। मद लाजिम में जैसा कि हमने कल सीखा था कि इसमें मद लाजिम के अंदर हमें सुकून लाज़मी चाहिए। एक बात हो गई, सुकून लाज़मी जो है वो हमारा कंपल्सरी है। अब हमें और चीज़ें क्या चाहिए, अब हम उसकी तरफ आते हैं। तो मद लाज़िम जो है उसकी 5 अक़साम है। आप हेडिंग दे सकते हैं कि मद लाज़िम की 5 अक़साम है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं रिकॉल करती हूँ कि मद फ़राई जो है उसकी 4 अक़साम थी। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद आरिज़। हमने मद मुत्तसिल को भी पढ़ा, उसकी कोई किस्म नहीं थी। हमने मद मुनफसिल को भी पढ़ा, उसकी भी कोई किस्म नहीं थी। हमने मद आरिज़ को पढ़ा, उसकी 2 अक़साम थी, मद आरिज़ वक्फ़ी और मद आरिज़ लीन। लास्ट में हमने मद लाजिम को स्टडी करना शुरू किया है, तो मद लाजिम को थोड़ा सा स्टडी किया। उसके बाद आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि मद लाजिम की 5 अक़साम है। ये चीज़ें आपको ऐसे ही ग्राफ के साथ क्लियर होनी चाहिए, यानी आप कंफ्यूज ना हो कि मद फ़राई की कितनी है, मद लाजिम की कितनी है। आपको ये चीज़ें एग्जैक्ट याद हो, किसकी कितनी अक़साम है, किसकी बिल्कुल नहीं है और किसकी अक़साम है। तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 की अक़साम है और 2 की नहीं है। मद मुत्तसिल की भी नहीं है, मद मुनफसिल की भी नहीं है फर्दर अक़साम, और सिर्फ मद आरिज़ की है और मद लाजिम की है। ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए जी, ठीक है जी। तो मद लाजिम में 5 अक़साम है। मैं आपको इसके 5 नाम नहीं लिखवाऊंगी, मैं जैसे ही पढ़ाऊंगी उसका नाम लिखवाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको नाम लिखवाने लगी हूँ, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है। आपको पता है कि हमने जितने भी रूल्स किए हैं उन तमाम रूल्स में एक चीज जो हम फॉलो करते थे कि उस रूल के नाम में हम गौर फिक्र करते थे और तकरीबन उसी नाम से आपको रूल का जो फार्मूला है वो डिराइव हो जाता है, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अब ये मद लाजिम की जो अक़साम है उनके जो नाम है उनमें ही उनके फार्मूलाज जो हैं वो मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब आप नाम लिखना शुरू करें। नाम है मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। हरफी यानी कि हा रा फा छोटी या, ठीक है, हरफी। और मुखफ़फ़ में आपने लिखना है मीम खौ फा फा। जी, किरण चीमा ने जैसे लिखा है डिस्कशन में, आप देख सकते हैं, ये नाम है। अब आप जरा नाम पे गौर करें। तो मद लाजिम तो आपको ऑलरेडी पता है, और हरफी मुखफ़फ़ जो है इसको देख लेते हैं। हरफी जो है वो हर्फ से निकला है, हर्फ को हरफी कहा गया है। और अब लफ्ज़ आ जाता है मुखफ़फ़। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पहली दफ़ा सुना हो। मुखफ़फ़ जो है वो आपने, हो सकता है खफीफ लफ्ज़ आपने सुना हो। खफीफ कहते हैं उर्दू में हल्का को, लाइट वेट। ठीक है, हाँ जी, वो खुफिया होता है, जो छुपा हुआ होता है ना वो खुफिया होता है, और जो खफीफ है वो हल्का होता है। कभी आपने सुना हो बड़ी जो थोड़ी सी हैवी उर्दू बोलते हैं तो वो खफीफ सा बुखार है, मुझे हल्का सा बुखार है। ठीक है, तो मतलब इस लफ्ज़ के कितने और मीनिंग्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है मुखफ़फ़। तो मुखफ़फ़ जो है
क्यों है यहाँ पर, वो इसलिए तजवीद में हम किसको मुखफ़फ़ कहेंगे, कौन हल्का होगा, ठीक है, क्या चीज़ लाइट होगी, तो वो देख लेते हैं। तजवीद के अंदर मुखफ़फ़ कहते हैं जज़म को, ठीक है, तजवीद में मुखफ़फ़ कहते हैं जज़म को। अब यहां से थोड़ा सा पॉइंट आपने अच्छे से समझना है। मुशद्दद जो है, तशदीद जो होती है जी, किसी भी हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाए तो आपको पता है ना कि वो हर्फ 2 दफा अदायगी में आता है। वहां पर हम 2 दफा अदायगी करते हैं, आवाज 2 दफा आती है, ठीक है, चाहे वो इदगाम है, गुन्ना है। तो जहां तशदीद होती है वहां पर 2 हरफी आवाज होती है। मुशद्दद, शिद्दत, तो वो शदीद, शिद्दत होती है, वहां पे 2 हरफी आवाज होती है। तो इसके ऑपोजिट है मुखफ़फ़, मुशद्दद, मुखफ़फ़, जैसे होता है दिन रात, ठीक है। तो ऐसे ही मुशद्दद का जो उलट है वो मुखफ़फ़, हल्का। अब जिस हर्फ के ऊपर सिर्फ जज़म है तो उस हर्फ की एक ही अदायगी होती है, ठीक है। लेकिन जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगी वहां पर मुशद्दद यानी होगा और वो 2 हरफी आवाज होगा, वो शिद्दत से अदा होगा। तो अब आपको समझ आ गया कि मुखफ़फ़ यानी हल्का, और जिस हर्फ पे जज़म हो उसको मुखफ़फ़ कहते हैं, और इसका उलट जो है वो हर्फ है जिस पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं, क्योंकि वो 2 हरफी आवाज होती है, उसमें सख्ती भी होती है और 2 हरूफ की आवाज छुपी होती है, ठीक है। इसलिए इसको हल्का कहते हैं, एक जज़म वाले को। अब मुझे बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको किसी हद तक? तो मद लाजिम, हरफी, मुखफ़फ़। अब हम इस पूरे को एक दफा देख लेते हैं कि मद लाजिम, जैसा कि आपने पढ़ा है कि वो मद जिसमें लाजमी यानी सुकून लाजमी होता है, ठीक है, यानी ये ऐसी मद होगी जिसमें सुकून लाजमी होगा। एक चीज क्लियर होगी हमें। अब ये हरफी, इसका मतलब ये है कि ये ऐसी मद होगी जो हर्फ पर होगी, ये बात ध्यान से सुननी है, लफ्ज पर नहीं बल्कि हर्फ पर होगी। कुरान पाक में मुझे बताइए क्या इल्फाज है कि हरूफ है? जी, कोई नया स्टूडेंट आप में से मुझे बताए, कुरान पाक में क्या इल्फाज है, क्या हरूफ है? कुरान पाक किस चीज पर मुश्तमिल है, हरूफ पर या इल्फाज पर? जी ज़हरा, आप मुझे बताएं। कुरान पाक अल्फाज पर, हरूफ के साथ अल्फाज बनते हैं ना? जी जी, तो अल्फाज कहेंगे। हाँ जी, शाबाश। तो कुरान पाक में आप देखें, आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब वहां पर अल्हम्दु एक लफ्ज की सूरत में लिखा हुआ है, हुरूफ के मजमुआ वर्ड बनता है, लफ्ज बनता है। तो कुरान पाक में लफ्ज हैं, ये अल्फाज पर मुश्तमिल है, ठीक है। लेकिन हम जो ये मद पढ़ रहे हैं ये होगी हर्फ पर। तो कुरान पाक में हर्फ कहाँ पर मौजूद है? कोई आप में से आंसर दे सकते हैं? कोई नया स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम तजवीद सीख रहा है तो वो बता सकता है इस क्वेश्चन के बारे में कि कुरान पाक में हरूफ कहाँ पर आते हैं? अगर ये मद हरूफ के बारे में है तो फिर कौन से हरूफ हैं जिस पर ये मद हो सकती है? थोड़ा IQ टेस्ट है, अगर कोई आप में से कोई आंसर करना चाहे। तहजीम बाजी यहाँ से या कोई समुन गफ्फार। जी काइंडली ज़ाहरा माइक म्यूट कर ले, आपका आंसर हो चुका। सादिया वसीम, रबिया, आप में से कोई देना चाहता है? जी राइट आंसर ये है कि ये ऐसी मद है जो कुरान पाक में हुरूफ मुक़त्तआत पर की जाती है। अब आप नोट करें कि कुरान पाक में जितने भी अल्फाज हैं, लेकिन चंद ऐसी सूरतें हैं जिनके स्टार्ट में हुरूफ मुक़त्तआत मौजूद है। अब सूरतुल बकरा जो है उसका स्टार्ट ले लीजिए, अलिफ लाम मीम। आपने कभी इसको अलम पढ़ा है? कभी भी नहीं पढ़ा, ना ही ये इसकी अदायगी है। आप हमेशा ये लिखने में जॉइनिंग में है, लाम मीम इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अलिफ लाम मीम। फिर कुरान पाक में आता है अलिफ लाम रॉ, इसी तरह बेशुमार या सीन पौ हा। अब जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत हैं उनको आप हर्फ ब हर्फ पढ़ते हैं। तो ये मद लाजिम जो है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, ये वो मद है जो हुरूफ मुक़त्तआत पर की जाती है।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ किस पर की जाएगी, तो आपका आंसर ये होगा कि मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हुरूफ मुक़त्तआत पर की जाएगी। अब मुक़त्तआत जो लफ्ज़ है मीम, क़ाफ, क़ा, ऐन, अलिफ, मुक़त्तआ, आगे ता, मुक़त्तआत, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, क़ाफ ता ऐन क़ता, यानी काट कर पढ़ना, एक एक हर्फ को अलहदा करके पढ़ना, इसलिए इसे कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, ठीक है। अब आप इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ का, हमने जो नाम है उसमें माशाल्लाह काफ़ी डिस्कशन कर ली है। अब हम फार्मूला पे आते हैं तो वो चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले फार्मूला में लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए हुरूफ मुक़त्तआत, लिखिए हुरूफ मुक़त्तआत, प्लस का साइन डालें। उसके बाद फिर आपको क्या चाहिए होगा, उसके बाद आपको चाहिए होगा हरफ मद्दा। कभी भी मद जो है हरफ मद्दा के बगैर नहीं हो सकती। कोई भी मद, चाहे मुत्तसिल है, मुनफसिल है, फ़रई है, लाजिम है, आरिज है, मद असली है, कोई भी मद जो है हुरूफ मद्दा के बगैर नहीं हो सकती। इन्हीं हुरूफ पर आवाज़ लंबी हो सकती है, इन्हीं में अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी हुई है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए होगा, हुरूफ मुक़त्तआत के बाद हरफ मद्दा, प्लस तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, क्योंकि हम मद लाजिम पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर सुकून लाजमी चाहिए होगा, ठीक है, सुकून लाजमी। अब आप देखें जिस तरह फार्मूला आपने लिखा है ना, आपने इसी पोजीशन में आपने इसको देखना होगा। जब आप इंशाल्लाह आगे करेंगे ना इसकी एग्जांपल्स, तो इसी पोजीशन में आपने चेक करना होगा। सबसे पहले आप हुरूफ मुक़त्तआत वॉच करेंगे, उस हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर आपने हरफ मद्दा को तलाश करना है, उसके हरफ मद्दा के साथ ही क्या होगा, सुकून लाजिम होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। चलिए बाकी इंशाल्लाह जो है इसको हम कल क्लोज करेंगे, इस मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ को। आज जितनी बातें मैंने आपको सिखाई हैं इंशाल्लाह आप इसी को दोहराएंगे, इसी को याद करेंगे, यही कल आपसे सुनी जाएंगी और इसी के साथ इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। जी, आयत नंबर 151 सादिया वसीम जो है वो यहाँ से पढ़ना शुरू करें। जी वालेकुम अस्सलाम, जी स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तअलमून। आयत की तिलावत करते हुए जहाँ जितने रूल्स आ रहे हैं, तकरीबन हर लफ्ज़ में रूल होता है, तो किसी भी लफ्ज़ में हर्फ की मिकदार जो है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। सबकी अगर एक अलिफ है तो एक एक अलिफ जितना ही आप उसको लंबा करेंगे, ये नहीं कहीं एक अलिफ जितना है, कहीं आधा अलिफ जितना आपने पढ़ा है, कहीं दो अलिफ जितना आपने लंबा कर दिया है। तो ये मिकदारें जो होती है ना, इसमें कमी बेशी जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस की कमी की वजह से होती है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप इसमें सुन लें, मैं साथ ही आयत पढ़ देती हूँ, आप लोग साथ में इसके औकाफ के जो निशान है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कमा अरसलना फीकुम रसूला, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह वयुअल्लिमुकुम
वश्कुरू ली वला तकफुरून। अस्मा आप मुझे यहाँ पे वही बिलखैर, अस्मा आप मुझे यहाँ पे बताएं कि फज़्कुरूनी में कहीं पर अलिफ मद्दा हो रहा है? ये हमज़तुल वस्ल है। ठीक है जी, फज़्कुरूनी में और आगे वाव मद्दा है। वेरी गुड। कि फज़्कुरूनी में ये कोई अगर कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे आपको अलिफ से पहले जबर नजर आ रहा है तो आपके यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है, तो यहाँ पे अलिफ मद्दा नहीं हो रहा। हम फ़ाज़कुरूनी नहीं पढ़ रहे, हम फज़्कुरूनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो अदायगी में रूल होता है वही रूल आप तत्बीक में बताएंगे। जब लिखा तो हुआ है, नजर तो आ रहा है, लेकिन पढ़ने में वैसा नहीं पढ़ रहे तो वो रूल आप नहीं बताएंगे, वो रूल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने अक्सर जो है वो आपको क्लियर किया है, लेकिन फिर भी कमोबेश होता है। लेकिन आप लोगों को ये क्लियर हो कि हमेशा तिलावत कुरान जो है उसके अंदर रूल्स को फॉलो किया जाता है। अगर उसमें हो रहे हैं तो आप बताने में भी बता देंगे कि यहाँ पे ये रूल हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। आसमा इकबाल, एक चीज आपकी इस्लाह वाली है यहाँ पे, वला तक फुरून, फुरू फुरू पढ़ना है, फुरून नाक में आवाज ना जाए। हमेशा मैंने आपको बताई ये चीज कि रूफे मद्दा पे जब आप मद करते हैं तो नाक में आवाज जाने का अंदेशा होता है, तो वहां पर आपने कंट्रोल करके आवाज को मुंह में रखना है। ठीक है, वला तकफुरून। ठीक है जी बाजी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बारिकल्लाहु फीक। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमीन। अच्छा, इन्नल्लाहा मअस्साबी, मआ को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आइन के ऊपर सबर है जी। इसको दोबारा पढ़ें। मअस्साबिरीन। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। अच्छा, फिर दोस्तों निसा बाजी मुझे बताएं कि आमानू पे वाव मद्दा हो रहा है? नहीं हो रहा है जी, क्यों? नून को सीन के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि वाव के ऊपर कोई, जी जी, वाव के ऊपर एक तो दो चीजें हैं, वाव के ऊपर कोई अलामत नहीं है जज्म की, और दूसरी चीज है कि नून की पेश को सीन की जज्म के साथ मिलाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वाव ड्रॉप है। ठीक है, ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। चलिए जी, बारिकल्लाहु फीक, इस आयत को सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात जी, बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। वेरी गुड, शाबाश। बस इसमें जरा इस्लाह कर लीजिए। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू, लिमन युक़तलू, लू को लंबा नहीं करेंगे। ये दो चार लफ्ज आपने दोबारा पढ़ने हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि, इसको दोबारा पढ़ें जरा, जितने अल्फाज मैंने पढ़े हैं। लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि। वेरी गुड। अच्छा, ली को लंबा नहीं करना, लीमई, क्योंकि जेर है सिंपल, साथ में या नहीं है जी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे तहसीन बाजी बताइए कि सबीलिल्लाही में अल्लाह का नाम जो है हम बारीक पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह आपने बारीक पढ़ा है, तो क्यों पढ़ा है बारीक? ज़ेर है। वेरी गुड, पे ज़ेर है तो बारीक पढ़ा जाता है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि अहयाउन, यहाँ पर कौन सी मद हो रही है? अहयाउन, क्या ये मद हम पढ़ चुके हैं?
जी जी, दोबारा बोलिए। मद्दे मुत्तसिल। वेरी गुड। मद्दे मुत्तसिल का फार्मूला सुना दें अगर। आपका जवाब ठीक है, लेकिन फार्मूला भी सुना दें साथ में, जो कि आपके लफ्ज के अंदर ही है, आप देख के बता सकते हैं लफ्ज में। माले मद और सबबे मद इकट्ठे होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, लेकिन ये बात तो हो गया कि महले मद इसमें। अच्छा, महले मद कौन सा इसमें? या महले मद या अलिफ मद्दा, ठीक है। और इसमें सबबे मद्दा कौन सा है? जी जी, सबबे मद्दा कौन सा है? हमजा। हमजा है। अच्छा, मुझे बताएं कि मद्दे मुत्तसिल दो अल्फाज में होती है, एक लफ्ज में होती है? वो सेपरेट होता है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि सेपरेट होता है, लेकिन अहया उनमें तो हमजा साथ है, एक ही लफ्ज में है, ये तो किसी दूसरे लफ्ज में नहीं है। नहीं, मद्दे मुनफसिल में सेपरेट होता है। हाँ जी, मद्दे मुत्तसिल में सेपरेट नहीं होता, बल्कि उसी लफ्ज के साथ है। और देखिए, अहया उन एक लफ्ज है, पहली बात एक लफ्ज है, उसी लफ्ज में अलिफ मद्दा भी आपको नजर आ रहा है, और साथ ही उसके जुड़ा हुआ है मुत्तसिल है हमजा, तो इसलिए यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल हो रही है। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। तशऊरून पे कौन सी मद हो रही है तज़ीम बाजी? वाव मद्दा तो है, लेकिन हमने जो मद्दे आरिस पढ़ी थी उसमें से बताएं जरा। मद्दे आरिस वक्फी हो रही है। मद्दे आरिस वक्फी हो रही है, इसमें सुकून लाजमी है या सुकून असली है? हार्जी। वेरी गुड, शाबाश। मैंने एक ही सवाल पूछा था आपके, लाजमी और असली दोनों एक को ही कहते हैं, लेकिन आपने करेक्ट आंसर किया। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक, शाबाश। वला तकूनु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। चलिए, आज के लेसन के लिए इतना काफ़ी है। आपकी तजवीद की जो आयात है वो 151 से 154 तक आपने याद कर लेनी है इंशाल्लाह। और जो हमारे रूल्स का मैंने आज जो मद लाजिम की चीज़ें और फार्मूला मैंने पढ़ाया है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अभी मिसाल मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि उस मिसाल में हमने थोड़ी डिटेल में जाना होता है। तो अगेन वो चीज़ कि आपके सामने वाइट बोर्ड नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करवा रही हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, मिक्स ना कोई चीज़ हो। तो जो चीज़ें याद करवाई जाए उनको अच्छे से याद करें, और अपने लेसन को 10 दफ़ा लिखा होता है होमवर्क में, उसको 10 दफ़ा दोहराएं। आपकी दोहराई हुई आयात ही इंशाल्लाह आपको तजवीद में फ़ायदा देंगी। ठीक है, उसमें बिल्कुल कोताही ना करें, अपनी टाइमिंग्स को पूरा करें। और कभी भी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि हमें 10 दफ़ा पढ़ते हुए थोड़ी टेंशन होती है या हमें थोड़ा मुश्किल है, कभी किसी ने नहीं पूछा। आप, ये आपके ईमान पे डिपेंड है कि आप वाकई पूरा करते हैं या कमी कोताही कर रहे होते हैं या क्या करते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स को जब टाइमिंग्स बताई जाती हैं कि आपने इतने टाइम्स पढ़ना है, तो सम टाइम उनको मुश्किल होता है और वो कंसल्ट करते हैं टीचर के साथ कि हमें मैनेज नहीं हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों ने कभी कहा ही नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको 10 टाइम्स है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। हर नमाज के साथ 2 दफ़ा पढ़ लें, कुरान पाक अपने आसपास रखें, नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन चंद आयात होती हैं तो उनको आप 2 दफ़ा पढ़ लें। तो इंशाल्लाह 10 दफ़ा बैठ के पढ़ने को टाइम नहीं है तो 2-2 दफ़ा करके पढ़ लेंगे 5 नमाजों के साथ इंशाल्लाह, तो वो पूरे दिन में आपका लेसन बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। और 10 दफ़ा जब बैठने को बैठेंगी ना, तो वो होगा 10 दफ़ा मुकम्मल करना है, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगी, फोकस नहीं करेंगी और रूल्स को नहीं देखेंगी, तो वो फिर क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें और अच्छे से पढ़ें इंशाल्लाह इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपसे दीन का बेहतरीन काम ले, दीन की बेहतरीन खिदमत ले, और अल्लाह ताला अपने दीन के लिए हम सबको चुन ले इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।